बेटा सब कंपाउंड इंटरेस्ट से पहले मैं आपको बताता हूं सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। okay? सिंपल इंटरेस्ट, बेटा सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है मैं आपको बता दूं। मैंने आपसे 10,000 रुपये लिए। मैंने कहा मैं इन 10,000 रुपयों को आपको 3 साल बाद आपको रिटर्न कर दूंगा। आपने कहा कि भाई 10,000 रिटर्न नहीं लूंगा, मैं लूंगा कुछ उस पर एक्स्ट्रा। मैं उस पर 10% पर ईयर के हिसाब से आपसे रेट लूंगा और मैं एक्स्ट्रा लूंगा, और मुझे 3 साल बाद आप कितने पैसे देंगे, तो आप मुझे ज़्यादा पैसे देंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है बेटा, मैंने आपसे 10,000 रुपये लिए ना, वो मेरे लिए प्रिंसिपल है। इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसमें सिंपल इंटरेस्ट में 3 टर्म होती हैं, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, उसके बाद होता है रेट, उसके बाद होता है बेटा टाइम, और इसके बाद फाइनल टर्म होती है अमाउंट। बेटा आप प्रिंसिपल को पी से डिनोट करते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल पी से डिनोट होता है। उसके बाद आता है रेट, रेट को आर से डिनोट करते हैं, टाइम को टी से डिनोट करते हैं, अमाउंट को ई से डिनोट करते हैं। बेटा अभी मैं आपको बता दूं, जो मैंने आपको बताया था ना, मैंने 10,000 लिए, वो हो गया मेरा प्रिंसिपल। मैंने बोला 10% पर लिए, वो हो गया मेरा रेट। मैंने बोला 3 साल के लिए, वो हो गया मेरा टाइम। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें सबसे पहले आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला आता है। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। यहां से आप सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। आपसे कोई पूछे प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल निकालना हो, तो बेटा देखो प्रिंसिपल इधर रह गया, बाकी ये इधर आ जाएंगे। क्या आ जाएगा, SI इंटू 100 अपॉन R इंटू टी। ठीक है, ये प्रिंसिपल। उसके बाद रेट, रेट का SI इंटू 100 अपॉन P इंटू टी। ठीक है, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, रेट। रेट के बाद आता है बेटा हमारे पास टाइम। देन टाइम इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन P इंटू R। इसके बाद रहता है बेटा अमाउंट। अमाउंट क्या है, अमाउंट जी जी अमाउंट क्या होता है बेटा, देखो मेरी बात सुनो, मैंने आपसे 10,000 रुपये लिए, 10,000 रुपये लिए, 10% पर लिए, 3 साल के लिए, 3 चीज मिली मुझे, प्रिंसिपल 10,000, रेट 10%, टाइम 3 ईयर। उसके बाद मैंने सिंपल इंटरेस्ट बता दिया, जो भी सिंपल इंटरेस्ट निकल के आया। लास्ट में प्रिंसिपल के साथ जो मैं इंटरेस्ट ऐड करके दे रहा हूं उसे अमाउंट बोलते हैं। तो अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ये आप ध्यान रखना, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अब देखो बेटा, अमाउंट को मैं लिख देता हूं यहां प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। देन अमाउंट इज इक्वल टू, प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या है, P एज इट इज, सिंपल इंटरेस्ट का P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो यहां से अमाउंट आता है बेटा, दोनों में से P कॉमन, 1 प्लस RT बाई 100। ध्यान रखना ये वाला भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, अब मैंने आपको इतने सारे फॉर्मूले यहां से बनाने बता दिए, पहले आप इनको क्लियर करेंगे। ठीक है बेटा जी, अब मैं यहां से आगे आपको कराता हूं। अब मैंने आपको बताया प्रिंसिपल लिया मैंने 10,000, रेट मैंने 10% पर एनम, ध्यान देना है पर एनम। इसका मतलब क्या है, पर एनम मतलब पर ईयर की 10%। टाइम मैंने लिया आपके पास 3 ईयर। ठीक है, तो यहां से मुझे सिंपल इंटरेस्ट निकालना है,
तो मैंने सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या बताया था, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। देन सिंपल इंटरेस्ट P प्रिंसिपल 10,000, रेट आर, टाइम रेट कितनी है 10, टाइम कितना है 3 अपॉन 100। तो यहाँ से मुझे ये कट गया बेटा, क्या बचा 3,000। अब मेरे पास जो सिंपल 3,000, तो मेरे पास जो सिंपल इंटरेस्ट आया ना वो क्या आया 3,000। लेकिन मैं लास्ट में, देखो मेरी बात सुनो, मैंने आपसे 10,000 लिए और 10% पर एनम लिए 3 इयर्स के लिए, तो मुझे ना आपको 10,000 जो मैंने आपसे पैसे लिए उन पर 3,000 रुपए और एक्स्ट्रा देने होंगे। जो एक्स्ट्रा देने होते हैं उसे इंटरेस्ट बोलते हैं। इंटरेस्ट का मतलब क्या है, जो हमें एक्स्ट्रा ब्याज देना है आपको। बेटा मैंने आपको एक स्टोरी बताई कि जो पहले जो किसान होते थे ना वो आत्महत्या करते थे इस कर्ज के कारण। कैसे, मेरी बात सुनो, ये कंपाउंड इंटरेस्ट कहां दुख देता है। कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता था ना बेटा, ये कंपाउंड का मतलब क्या है कि ब्याज पर ब्याज, मींस इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लग गया। कैसे, जैसे मैंने बोला है पर 3 साल पहले क्या होता था बेटा, जैसे आपने 10,000 रुपए लिए, आपने दिए वो 3 या 4 साल में, तो उनको कैसे देंगे, 10,000 रुपए का 1 साल का जितना ब्याज लगा, मान के चलो 1 साल का आपका 1,000 एक्स्ट्रा लगा, वो अगली साल 11,000 पर टोटल अगले साल में ब्याज लगेगा। ये होता है कंपाउंड, मींस इस साल का प्रिंसिपल नेक्स्ट, इस साल का अमाउंट नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाए, इस साल का अमाउंट नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाए, तो कितनी बड़ी बात है बेटा। मान के चलो मैंने लाख रुपए किसी से लिए, मैंने लाख रुपए किसी मजबूरी में किसी साहूकार से लिए, उसने मुझे 2% पर मंथ, साल में होता है बेटा 24%, समझ में? तो या ईयरली भी आप मान लो 20% हमने लिया हो, ठीक है, ईयरली 20% का मैंने लिया हो, तो 1 लाख का 20% बेटा कितना हो जाता है, कोई मुझे सोच के बताओ। 1 लाख का 20% कितना हो जाता है, अभी तो मैं आपको एज ए स्टोरी बता रहा हूं, जी बताओ। 20,000। तो बेटा 20,000 रुपए तो मैंने 1 साल में आपको इंटरेस्ट दिए, बाई चांस मैं नहीं दे पाया, बाई चांस मैं उस साहूकार को नहीं दे पाया, ये मैं पहले की बात है बता रहा हूं बेटा। जैसे किसान जो होते थे ना, उनका क्या होता था, सुनो, किसान क्या होते थे, वो कोई भी उन्हें काम करना है तो वो क्या कि कर्ज पर चलते थे। कर्ज पर चलने का मतलब ये है कि वो जैसे मान के चलो उन्हें अपने बच्चे को भी पढ़ाना है, तो वो कर्ज पे लेके ही बच्चे को पढ़ाते थे। उन्हें कोई फीस देनी है, 50,000 की फीस देनी है कहीं, तो कर्ज पे ली फीस तो उन्होंने दी, लेकिन वो 50,000 उन्हें मिलते तो थे, लेकिन वो कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं मिलते थे, 2% पर मंथ, 1 महीने का 2% देना है और हर महीने देना है, मतलब 1 लाख का 2,000 रुपए तो पर मंथ देना है, तो साल में कितने दिए उसने 24,000। यदि नहीं देता है तो वो हर साल ऐड होंगे, जैसे 1 लाख रुपए पहले लिए थे मैंने, आप 1 लाख लिए या किसी किसान ने 1 लाख लिया, अब उस पर साल का 24,000 और बढ़ गया, तो अगली साल जो आपका प्रिंसिपल होगा ना, जो आपको मूल बन जाएगा, जो आपका प्रिंसिपल है वो बोलेगा 1,24,000। लेकिन उस 1,24,000 पर अब आपको हर मंथ, देखो अभी तो आप 1 लाख पर 2% दे रहे थे, मतलब 20,000 रुपए ईयर दे रहे थे, लेकिन जब आप नेक्स्ट ईयर दोगे तो वो 1,20 पर चलेगा 2%, और 1,20 पर 2% होता है बेटा 24,000। अब आपका जो अगली साल का मतलब सेकंड ईयर का जो वो बनेगा ना, वो 24,000 और एक्स्ट्रा बनेगा। पहले तो 20 बनना था पहले साल में, लेकिन जब मैंने इसी को ऐड कर दिया और 1,20,000 का फिर ब्याज चला। समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट। मैं बता रहा था बेटा आपको, जैसे पहले किसान होते थे उन्हें इस इंटरेस्ट को कवर करने में ही जीवन निकल जाता था, प्रिंसिपल तो उन पे कभी जीवन में कवर नहीं होता था। समझे क्यों नहीं होता था? क्योंकि पर डे कंपाउंडली होता था बेटा, पर डे कंपाउंड इंटरेस्ट होता था। इंटरेस्ट का मतलब मैं आपको फिर समझा रहा हूं, एक्स्ट्रा मनी गिवन। जैसे मैं आपको बताऊं एग्जांपल, कोई बंदा, हाँ ये जैसे आप बाइक लाते हो, बाइक लाते हो तो बेटा बाइक जो होती है ना वो किस्त में लाते हो, किस्त मींस मंथली देनी होती है ना आपको। तो उसमें क्या है कि बाइक का मान के चलो 50,000 की कोई बाइक आ रही है, तो वो क्या कहता है भाई 10,000 आज जमा करा दो, उसके बाद रह गए 40,000, उन 40,000 को आप 4 साल में दे देना, ठीक है।
4 साल में दे देना और पर मंथ आपकी मैं किस्त बना देता हूं। बेटा उस पर आपका इंटरेस्ट पहले से इंक्लूड होता है। आप कभी देखेंगे कि वो हमें 4 साल में 40,000 नहीं, वो 4 साल में 50,000 और देना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि मैंने 10,000 4 साल में इंटरेस्ट दिए इस बाइक के पे करने में। ठीक है, इंटरेस्ट समझ में आया। अब मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और इंटरेस्ट में अंतर समझाऊंगा। पहले बेटा ये इंटरेस्ट का मुझे बताओ, समझ में आ रहा है ना? इंटरेस्ट ये होता है, और सिंपल इंटरेस्ट को इंटरेस्ट बोल देते हैं। इंटरेस्ट ये होता है, उसके बाद क्या आता है यहाँ? अमाउंट। अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ये 6th में मैं आपको प्रिंसिपल अमाउंट ये वाला चैप्टर में आपको करा चुका हूं। ठीक है, अभी यहां से आगे चलते बेटा। जी बेटा अब आते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? देखो जैसे हमने किसी से इंटरेस्ट पे, नॉर्मल इंटरेस्ट पर लिया, उसे बोल देते सिंपल इंटरेस्ट। हमने इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट देना पड़ गया, उसे बोल देंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का मैंने एग्जांपल आपको दिया। ये एक फार्मर है, ये एक आपका साहूकार है पुराने जमाने के, जैसे वो आपने पिक्चर्स में देखा है ना, वो जना वो बोलते हैं कि मेरे पे गेहूं नहीं है। बाई चांस ऐसा होता था, जैसे मान के चलो इसने आज, मान के चलो आज 4 लाख रुपए इससे ले लिए। ठीक है, 4 लाख रुपए ले लिए, तो इसके लिए प्रिंसिपल आज की डेट में था 4 लाख। ठीक है बेटा, आज की डेट में प्रिंसिपल इसके लिए, फॉर्मर के लिए था 4 लाख। लेकिन बेटा वो उसने सोचा कि मैं ना अगली 6 महीने में मेरी फसल आएगी तो मैं उन्हें दे दूंगा। ठीक है, अगली 6 महीने में फसल आएगी मैं दे दूंगा। बट क्या होता है, 6 महीने बाद ओले आ जाते हैं या बारिश हो जाती है और फसल खराब। बेटा ये जो 4 लाख है ना, ये 6 महीने बाद बरकरार, लेकिन 6 महीने बाद इसका इंटरेस्ट आ गया। इस साहूकार ने बोला कि मुझे हर 6 महीने पर, हर 6 मंथ के बाद मुझे या तो इंटरेस्ट दे, तब ये एज इट इज रहेगा। नहीं दे पाता है तो इंटरेस्ट प्रिंसिपल में इंक्लूड हो जाता है, और ये नहीं दे पाता है तो 40,000 का 2% से 8,000 रुपये मंथ होता है। 8,000 रुपये मंथ से 6 महीने का 48,000 रुपये इसका यहाँ पे एक्स्ट्रा हो जाता है। इसे जो देना है 48,000। देखना बेटा कैलकुलेशन, आपको एक्चुअलिटी दिखाता हूं समाज की। 48,000 देना है। ठीक है, ठीक है बेटा, अभी आपको 48,000 आपको ये पे करने हैं। अभी क्या है कि 48,000 आप जब पे करोगे, लेकिन मैंने आपको बताया कि क्या समस्या आई, उसकी फसल खराब होगी। फसल खराब होगी, नहीं दे पाया। साहूकार ने बोला आप नहीं दे पाए, कोई बात नहीं। अभी 6 मंथ से आप 7 मंथ पे यहाँ चल रहे हो। उसने बोला यहां से आगे जो आपने मेरे से, पहले आपने मेरे से लिए थे 4 लाख। ठीक है, अब वो 4 लाख 7वें महीने में और 48,000 ऐड होने के बाद इसका जो प्रिंसिपल बन गया वो 48,000 बन गया। ये देखो ध्यान से, 6 महीने तक उसका 4 लाख का 4,48,000 हो गया 6 महीने तक। अब अगले 6 महीने उसने बोला मुझे हर 6 महीने हिसाब चाहिए, हर 6 महीने बाद पैसा चाहिए 2% के हिसाब से। तो मैंने क्या किया बेटा, अब 6 महीने बाद क्या होगा देखो, बेटा ये तो 6 महीने बाद क्या हो बेटा, 448 उसे देने। मतलब अब उसके लिए क्या हो गया, 4 लाख तो थे ही और 48,000 और बढ़ गए। किसान आदमी, फसल मारी गई, सारा कुछ खराब हो गया। अब यहां से वो दबना स्टार्ट होता है 48,000। 48,000 का उसको और एक्स्ट्रा देना है। अब तक तो 4 लाख का दे रहा था, अब 48,000 और साइड में चल गया। अब यहां से इसका जो ये था साहूकार, इसके दो अमाउंट चल गए। एक तो 4 लाख पहले से था ही, एक 48,000 और। मतलब इस फार्मर ने 2 बार पेमेंट ले ली। अब आप समझ लो
ठीक है, इस फार्मर ने 2 टाइम पेमेंट ले ली। ठीक है, अभी बेटा अभी सुनो, अब 6 महीने बाद इसका भी इंटरेस्ट देना है और इसका भी इंटरेस्ट देना है, तो हर 6 महीने में इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। 3 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट ली में यही इंटरेस्ट आपका डबल हो जाएगा, 4 का 8 लाख। वो किसान आदमी देते हो कहां से बेटा? यही मुख्य कारण होते थे पहले, जो किसान आदमी जो है फांसी लगाते थे ना, वो ये था। अभी क्योंकि एक और चलेगा, फिर 48,000 से ज्यादा बन जाएगा दोनों का। ठीक है, या नमस्कार सर। ठीक है, अभी टोटल अब आपके पास इनका चलेगा, तो जितना ज्यादा आपका कंपाउंड होता जाएगा ना बेटा, उतना ज्यादा आपके पास इंटरेस्ट। ये तो मैंने कहानी की तरह आपको बताया, बाकी पर इंटरेस्ट देना कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट से सबसे पहले बेसिक्स पर हम काम करेंगे। सबसे पहले होता है सिंपल इंटरेस्ट। क्या होता है? इससे पहले होता है हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट में क्या क्या होता है? सबसे पहले हमारे पास प्रिंसिपल होता है, पी प्योर प्रिंसिपल। उसके बाद होता है बेटा रेट। रेट का मतलब जितने परसेंट पर ईयर दिया हुआ है। उसके बाद होता है बेटा टाइम। टाइम गोज टू ईयर्स। ठीक है, उसके बाद होता है बेटा सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट बताता हूं। उसके बाद होता है बेटा अमाउंट। अमाउंट क्या होता है बेटा? अमाउंट होता है जो हम देते हैं, जो हमें लौटाना होता है, वो अमाउंट होता है। सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट लगने के बाद किसी अमाउंट पर इस रेट से इस टाइम पर जो हम देंगे वो हम सिंपल इंटरेस्ट देंगे। जैसे 200 रुपए पे मैंने 20 रुपए एक्स्ट्रा दिया, तो मैंने टोटल कितने दिए? 220 रुपए दिए, तो 20 रुपए जो होता है वो सिंपल इंटरेस्ट होता है। ठीक है, ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया बेटा। सिंपल इंटरेस्ट का मैं आपको बता देता हूं। सिंपल इंटरेस्ट, जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है बेटा, वो होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, यदि रेट निकालना हो तो वो होता है सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन P इंटू टी। यदि आपको T निकालना हो तो सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन P प्लेस पर आप P इंटू आर। यदि आपको P निकालना हो तो सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन T इंटू आर। ठीक है, यदि अमाउंट निकालना हो तो अमाउंट का फॉर्मूला आपके पास है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ये आपके सिंपल इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले में आते हैं, सिंपल इंटरेस्ट वाले चैप्टर में आते हैं। आपने किए होंगे या इनके बेस कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता सकता हूं। इससे आगे बेटा अब यहां से आगे स्टार्ट होता है बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड क्या होता है? मैं सिंपल इंटरेस्ट को बार बार क्यों ला रहा हूं बीच में? क्योंकि कंपाउंड भी सिंपल इंटरेस्ट से मिलकर बनता है। पहले मैं एक क्वेश्चन आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का सिंपल इंटरेस्ट के तरीके से करके दिखाऊंगा, फिर वही सेम क्वेश्चन आपको दूसरे फार्मूले से बताऊंगा। जैसा आपका मन करे आप ऐसा कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन 2 या 3 तरीके से हो सकता है। बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट है, कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है 10,000, रेट दिया है 10% पर एनम, उसके बाद टाइम दिया हुआ है आपको 2 ईयर। ठीक है, आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है कंपाउंड ईयरली। क्या निकालना है? अमाउंट जो हमें देना है वो कंपाउंड ईयरली निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो बेटा कैसे निकालेंगे? सबसे पहले मैंने आपको बताया है कंपाउंड कैसे निकालते हैं। कंपाउंड का सबसे पहले हम फर्स्ट जो ईयर होता है कन्वर्ट कर लेते हैं पहले साल का। उसने बोला है कंपाउंड इंटरेस्ट ईयरली, मतलब 1 साल में मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब 1 साल बाद जो मेरा सिंपल इंटरेस्ट का पैसा हो गया है उस पर भी इंटरेस्ट चलना है। इसका मतलब ये है। कैसे है? मैं पहले फर्स्ट ईयर के लिए निकाल रहा हूं, फॉर फर्स्ट ईयर
फॉर फर्स्ट ईयर, किसी एक साल के लिए हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो सिंपल इंटरेस्ट ही निकलेगा। कैसे? फॉर फर्स्ट ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रिंसिपल कितना है पहले साल के लिए? सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा मुझे बता दो, क्या हो गया? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो प्रिंसिपल क्या है अपने पास? 10,000। रेट क्या है? 10। टाइम क्या है? टाइम देखो एक साल के लिए निकालने हैं, क्योंकि दो का एक साथ नहीं निकाल सकते, एक का निकालना है हमें। एक का क्यों निकालना है? क्योंकि एक साल का निकाल के पहले हमें एक साल में तो जो मिलता है वो ले लेते हैं, ठीक है। पहले फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होते हैं। यदि उसने कंपाउंड ईयरली, तो पहले साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड दोनों बराबर हैं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो इंटू 10 इंटू 1, टाइम एक साल, अपॉन 100। ये 1000। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया? 1000। अब यहां से अमाउंट क्या बन गया पहले साल के लिए जो हमें देना है? अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है? 10,000। तो 10,000 प्लस 1000 ये होगा 11,000। अब मेरी बात सुनो बेटा, जो पहले साल के एंड में मुझे देना है वो देना है 11,000। यदि मैं इन 11,000 को पहले साल के एंड तक नहीं दे पाता हूं तो मुझे नेक्स्ट ईयर पता है क्या है मेरे लिए? ये जो अमाउंट था ना फॉर नेक्स्ट ईयर, 2 साल के लिए पूछा तो मैंने 2 साल के लिए कंपाउंड दिए ना, टाइम 2 ईयर। तो पहले साल का तो मैंने ये निकाल दिया। अब आते हैं दूसरे साल पर। दूसरे साल के लिए क्या हो जाता है? जो अमाउंट है बेटा, जो अमाउंट है वो दूसरे साल के लिए क्या बन जाता है? प्रिंसिपल। क्या बन जाता है? नेक्स्ट ईयर के लिए क्या बन गया? ये प्रिंसिपल। क्या? अमाउंट। ये जो अमाउंट है वो नेक्स्ट ईयर क्या बन जाता है? प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल क्या है अगले साल का? मतलब अब अगले साल के लिए हम जो पैसे का जो हम इंटरेस्ट देंगे वो हम इस पर देंगे। किस पर? जो लास्ट ईयर में हमें अमाउंट देना था, जो पहले साल का अमाउंट देना था, अब उस पर इंटरेस्ट लगेगा। यहां से समझ लो। तो नेक्स्ट ईयर के लिए हम, नेक्स्ट ईयर अब सेकंड ईयर, पहले साल के लिए जो हमें पैसा देना था वो ये देना था, हमने दिया नहीं, हमें नेक्स्ट ईयर दोबारा देना है इसी पर। अब हमें इस पैसे पर वो देना है, ना कि इस पर जो लिया था। इस पर नहीं देना है, हमें देना है इस पर। तो बेटा पहले 10,000 था, पहले साल में इंटरेस्ट लगने के बाद 11,000 होगा। अब 11,000 पर भी एक साल और हमें इंटरेस्ट देना है। कौन सा? सिंपल इंटरेस्ट। कैसे? प्रिंसिपल कितना हो गया? प्रिंसिपल अब मेरा बन गया 11,000। रेट सेम, रेट एज इट इज 10% ही रहेगी। टाइम कितना हो गया? एक साल। एक साल के लिए ले रहे हैं क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट ईयरली है। तो यहां से सिंपल इंटरेस्ट निकालो, T इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। बेटा ये गए, तो इसके पास कितना आया? तो बेटा सिंपल इंटरेस्ट आया ये। देन फाइनल अमाउंट क्या होगा? फाइनल अमाउंट होगा, यहां प्रिंसिपल क्या था और सिंपल इंटरेस्ट क्या है? 1100। तो बेटा ये आया 12,100 रुपीज। ये अमाउंट आया, फाइनल अमाउंट आया। ये बेटा ध्यान से देखो, फाइनल अमाउंट जो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट ली कंपाउंड देना होगा वो हमारे पास आया है। सारे बच्चे ध्यान से सुनो बेटा, ठीक है? समझ में आया? मैंने अमाउंट बताया आपको किस तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट चेंज होता है कंपाउंडली। उसका मतलब क्या है? फर्स्ट ईयर का जो दोनों बराबर होते हैं कंपाउंड और सिंपल, सेकंड में जाके जो सिंपल इंटरेस्ट निकल के आता है वो इंटरेस्ट भी ऐड हो जाता है प्रिंसिपल में। अब प्रिंसिपल में ऐड होकर जो बनता है वो नेक्स्ट ईयर का क्या बनता है? प्रिंसिपल बनता है। नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल हो गया ये, उसी पे हमें अब इंटरेस्ट देना है। रेट और टाइम हमारे पास है ही, अब लास्ट में फाइनल जो आता है वो हमारे पास अमाउंट। यदि इसे हम दूसरे तरीके से कैसे करेंगे, देखो अभी यही क्वेश्चन लेता हूं मैं। प्रिंसिपल 10,000, रेट 10% पर एनम, टाइम 2 ईयर। अब मेरे पास एक फॉर्मूला होता है अमाउंट निकालने का डायरेक्ट। क्या? P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू पावर n, ठीक है? P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू पावर n। अब बेटा अमाउंट हमें निकालना है। प्रिंसिपल क्या है मेरे पास? 10,000, ठीक है? 1 प्लस रेट क्या है? रेट है 10 अपॉन 100 पावर n। n मतलब टाइम कितना था? 2। तो बेटा क्या आ गया अमाउंट? 10,000 इंटू, ये बेटा ये कट गया 10 इंटू 10 प्लस 1 11 बाई 10 होल स्क्वायर, ठीक है? देन अमाउंट इज इक्वल टू
इंटू 11/10 इंटू 11/10, ये बेटा ये कट गए 11 11 121, ठीक है, इंटू 100 0 0, ये भी वही आंसर आया। और देखो पीछे वाले का भी यही आंसर आया, देखो 12100। इसका कैसे किस तरीके से किया मैंने, इसका फर्स्ट ईयरली सिंपल इंटरेस्ट, उसके बाद सेकंड ईयर पे गए हम, नेक्स्ट ईयर के लिए भी हमने क्या निकाला, ये टोटल सिंपल इंटरेस्ट। समझ में आया? नेक्स्ट बेटा मैंने एक क्वेश्चन को आपको दो तरीके से बताया, एक तो सिंपल इंटरेस्ट के तरीके से बताया था, एक मैंने आपको बताया दूसरा वाला कंपाउंड का टोटल फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। अभी बेटा यहां से आगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, अब मुझे क्वेश्चन दिए होंगे ऐसे, देखो प्रिंसिपल दिया हुआ है 10,000, रेट दिया हुआ है 20, टाइम दिया हुआ है 2 ईयर। अब यहां से आगे देखना बेटा वो बोलता क्या है, वो कहता है मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली देना है, मतलब हर 6 महीने में मुझे क्या देना है, कंपाउंड इंटरेस्ट देना है। देखो ये 20% पर एनम रेट दी हुई होगी आपको। तो बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो प्रिंसिपल तो वही रहेगा जो आपने मुझे दिया है, मैंने आपको दिया, प्रिंसिपल चेंज नहीं होगा। रेट और टाइम पर बात आती है, रेट एंड टाइम, ठीक है। रेट और टाइम आपको खुद को कन्वर्ट करनी होगी, कैसे, ये देख के। ये अब मुझे रेट और टाइम को हाफ ईयर बनाना है। मेरी बात सुनो, एक साल में आपके पास कितने हाफ ईयर होते हैं, तो एक साल में मेरे पास हाफ ईयर होते हैं 2, हर 6 महीने में एक हाफ ईयर आता है, होते हैं। तो बेटा टाइम में हमेशा जब हाफ ईयरली दिया हुआ है, जब आपको हाफ ईयरली दिया हुआ है तो टाइम में तो होगी 2 की मल्टीप्लाई, और रेट में, अब रेट देखो बेटा एक साल में रेट जाएगा 2 टाइम हाफ, तो रेट क्या जाएगा R/2, ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना, ठीक है। यदि आपको दिया हुआ हो क्वार्टरली, यदि क्वार्टरली दिया हुआ तो टाइम को कैसे चेंज करेंगे, एक साल में कितने क्वार्टर, 4, तो टाइम को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 इंटू टाइम, जैसे ये 2 साल है तो इसमें कितने क्वार्टर हो जाएंगे, 2 इंटू 4 8 क्वार्टर। समझना, मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। और रेट में क्या करेंगे, रेट को अपॉन 4 कर देंगे, जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उससे आप डिवाइड करेंगे। अच्छा ये आता है 4 मंथली आपके पास आ जाए, 4 मंथली, यदि 4 मंथली आपके पास आ जाए तो आप उसे कैसे निकालोगे, तो उसमें क्या करेंगे आप, रेट को और टाइम को क्या करेंगे, 4 मंथली, एक साल में कितने 4 मंथ होते हैं, 3, 4 के 3 पेयर होते हैं ना बेटा। तो 4 मंथली कैसे करेंगे, टाइम को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और रेट को 3 से डिवाइड करेंगे। ध्यान रखना जितने से मल्टीप्लाई इतने से डिवाइड जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, देख लो। ठीक है, अब बेटा इसमें हमें ध्यान देना है हमने क्या क्या दिया हुआ है। अब बेटा मैंने क्वेश्चन लिया था कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली, तो प्रिंसिपल मेरे पास क्या है, अब मेरा फार्मूला क्या होता है अमाउंट का, P इंटू 1 प्लस R/100 रेज टू पावर n। प्रिंसिपल क्या है, एज इट इज, जो भी प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल क्या था 10,000 इंटू 1 प्लस रेट, क्या है रेट, रेट बताओ। देखो बेटा रेट यहाँ क्या है, यहाँ पर रेट है 20%। सबसे पहले इसे चेंज करो हाफ ईयरली के लिए, हाफ ईयरली के लिए 20% मीन्स 20/2 किया है मैंने, 10% हाफ ईयरली, तो रेट चेंज होगी नहीं होगी, 10% हाफ ईयरली होगी। टाइम है 2 ईयर, तो 2 ईयर मतलब 2 इंटू 2 4 हाफ ईयर। जब तक ये दोनों इसी लैंग्वेज में नहीं आए तब तक आप क्वेश्चन सही नहीं कर रहे हो। अब आपकी रेट को देखो कन्वर्ट करके मैंने 10% किया, टाइम को कन्वर्ट करके मैंने 4 किया, ठीक है बेटा, ध्यान से आरएमसी वालों। 1 प्लस रेट कितना आया आपका, रेट आया यहां से
कितना हो गया हाफ ईयरली में रेट, पहले था फुल ईयर के लिए था 20, तो हाफ ईयर के लिए आधा हो जाएगा, आधा कितना हो गया 10, तो 10/100 रेज़ टू पावर n, n क्या है टाइम, टाइम कहाँ है कितना आया, टाइम आया 2 × 2 4, तो बेटा यहां से आप निकालो इन्हें, ये आया इंटू 11/10 रेज़ टू पावर 4 इक्वल्स टू 100 इंटू 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10 1 2 3 4 4040। अब जो भी आए 121 इंटू 121 कर लेना बेटा, जो भी आए वो आंसर आएगा। समझ में आया ना अमाउंट मैंने कैसे निकाला है, जब आपको हाफ ईयरली दिया है और इसके प्लेस पे यदि आपको दिया होता बेटा टाइम दिया हो उसने 1 ईयर, ठीक है। चलो अभी मैं इस नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं। अभी टाइम आपको दिया हुआ है, उसने प्रिंसिपल दिया हुआ है क्या 1 लाख, रेट है 20% पर एनम, ठीक है, टाइम है 1/1/2 ईयर, ठीक है। क्वेश्चन देखना बेटा, अब मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट दिया बताना है, फाइंड द अमाउंट व्हेन कंपाउंड इंटरेस्ट क्वार्टरली, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट उसे क्वार्टरली देना है, क्वार्टरली मतलब हर 3 महीने बाद, साल में 4 बार इंटरेस्ट देना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमें यहाँ क्वार्टरली दिया हुआ हो, क्योंकि हमारे पास तो एनुअल है, एनुअल है, रेट भी हमारे पास 1 साल वाली है, टाइम भी हमारे पास ईयर्स में है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले इन दोनों को चेंज करना है, किसमें क्वार्टरली में। कैसे चेंज करेंगे मैंने आपको बताया, प्रिंसिपल तो एज इट इज रहता है, प्रिंसिपल तो 1 लाख एज इट इज, ठीक है। रेट क्या हो गया, रेट चेंज हो जाएगी, कितना रेट क्या है यहाँ क्वार्टरली, क्वार्टर मतलब 1 साल में कितने क्वार्टर 4, तो रेट हो जाता है डिवाइड बाई 4, तो ये होगी बेटा 20 डिवाइड बाई 4 कितना बचा 5, ठीक है। कोई दिक्कत, अभी टाइम, टाइम को कैसे करेंगे, टाइम को मैंने क्या बताया था बेटा, टाइम 1 साल में कितने क्वार्टर 4, तो ये कितना कितने 1.5 ईयर, तो कितने हो गए 4 × 6, या जो आपके पास यहां आपने क्या किया हुआ है इंटू 4 कर दो, क्या आ जाएगा देखो 3/2 इंटू 4, ये आ गया 6 हाफ ईयर, नहीं हाफ ईयर नहीं बेटा क्वार्टर, क्वार्टरली 6 क्वार्टर, और ये 5% पर क्वार्टर, क्वार्टरली। तो बेटा हमारे पास रेट भी आ गया, टाइम भी आ गया। अब यहां से हमें क्या निकालना है अमाउंट, अमाउंट कैसे निकालते हैं, P इंटू 1 + R/100 रेज़ टू पावर n, तो प्रिंसिपल क्या है इंटू 1 प्लस रेट क्या निकले हमारे पास 5/100 इंटू रेज़ टू पावर n, n कितना आया था, n आया था 6। बेटा क्वेश्चन बड़ा बन गया है और इसके आपको कैलकुलेशन करनी होंगे। ट्वेंटी हो गया बेटा, 21 ऐड करोगे 20 20 + 1 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20, 6 टाइम कर दो आप क्योंकि यहाँ पावर 6 है, 1 2 3 4 5 इंटू 21/20, 1 2 3 4 5। बेटा इसके बाद आप इसे कैलकुलेशन कर लेना जो भी है, 21 को 6 टाइम मल्टीप्लाई कर लेना अपॉन में 2 2 4 2 8 2 16 2 32 तो 64 640 से डिवाइड कर लेना, ठीक है। जो भी आए देख लेना, एक डिजिट थोड़ी लॉन्ग हो गया। तो बेटा इससे कुल मिला के समझ में आया, ये मैंने क्वार्टरली लिया तो क्वार्टरली को कैसे कैसे मैंने कन्वर्ट करना है, ये तो समझ में आया ना बेटा, इसीलिए मैंने क्वेश्चन लिया। अभी इससे आगे मैं बात करता हूं,
अब बेटा इसके बाद टाइप चेंज होता है। मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के वो क्वेश्चन करा रहा हूं जो आते हैं, जो पैटर्न पे क्वेश्चन बनते हैं। देखो पहला क्वेश्चन था कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, किस बेस पर, या तो क्वार्टरली हो, चाहे हाफ ईयरली हो, या पर डे हो। देखो बेटा टाइम को जो आपको क्वेश्चन दिया हो उसमें चेंज करना आना चाहिए, ठीक है ना। अभी टाइम के अलावा आपका रेट को चेंज करना है। रेट हमेशा डिवाइड होगा, टाइम हमेशा मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि एक साल में ज्यादा होगा, ठीक है ना। और टाइम क्या होगा, तो रेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे 6 महीने में निकालना है तो रेट कम हो जाएगी, ठीक है ना। एक साल के लिए रेट दी हुई है 10%, तो 6 महीने के लिए क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, तो हाफ क्या हो जाएगी 5%। तो ये हमें मंथली, यदि कोई पूछे एक महीने में कितनी रेट हो जाएगी, तो बताओ एक महीने के लिए क्या रेट होगी। यदि आपके पास 20% पर ईयर की आपको रेट दी हुई है तो एक महीने को 20/12, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, ठीक है ना। तो एक महीने की हो जाएगी 20/12। तो बस आपको रेट को कन्वर्ट करना आना चाहिए। आपको प्रिंसिपल एज इट इज रहता है, टाइम का आपका पता है, टाइम में मल्टीप्लाई होती है, रेट में आपका डिवाइड होता है, बस इतना समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद बेटा जो मेन क्वेश्चन है सुनो, इसके बाद बेटा आपका क्वेश्चन आते हैं, आपको प्रिंसिपल दिया हुआ होगा, या तो रेट निकालना है या टाइम निकालना है, या रेट दिया हुआ होगा, टाइम दिया होगा, या प्रिंसिपल निकालना है। मतलब अब आपको अमाउंट दिया हुआ है, अब आपको सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है, तो वहां से आपने क्वेश्चन करने हैं, जैसे क्वेश्चन में आपको कराता हूं, ठीक है। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज दिस 2 ईयर एट 4% पर एनम। ये आपने कर लिया बेटा। ये भी अभी आपको कराया बेटा, अभी सेम। ये आपको 9.6% पर एनम दिया हुआ है, 3 ईयर दिया हुआ है, ये आपको वो दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, ठीक है। सेम टाइप के क्वेश्चन दिए हुए करना। उसके बाद नेक्स्ट, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज दिस फॉर 1.5 ईयर एट 10% पर एनम। इसके लिए निकालना है, ठीक है। ये भी आपको अभी करा दिया है मैंने, टाइम दिया हुआ बेटा, इसके लिए अलग होता है, मैं बताता हूँ, एक मिनट। थर्ड, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज दिस फॉर 1 ईयर एट 20% पर एनम। कंपाउंड क्वार्टरली देखो बेटा, ये क्वेश्चन कंपाउंड क्वार्टरली, तो इसके लिए क्या करेंगे, अभी कराया बेटा मैंने क्वार्टरली, ये सेम क्वेश्चन कराया बेटा, सेम कराया था अभी जो कराया था। अब है लैंड रुपीज 8,000 टू हिज फ्रेंड फॉर 3 ईयर एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। कंपाउंड इंटरेस्ट व्हाट अमाउंट डज अवे गेट आफ्टर 3 ईयर्स। बेटा इसमें क्या क्या दिया हुआ है आपको बता देता हूं। आपको क्या दिया हुआ है, उसने 8,000 रुपीज लिए, तो प्रिंसिपल क्या है 8,000, टाइम क्या है 3 ईयर, ठीक है 3 ईयर, रेट क्या है, रेट 5% पर एनम, ठीक है। रेट है आपकी 5% पर एनम। तो अब यहां से क्या निकालना है हमको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट उसने दिया, तो व्हाट अमाउंट डज। तो बेटा हमें पता है अमाउंट कैसे निकालते हैं, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू पावर n। तो प्रिंसिपल कितना है 8,000 इंटू 1 प्लस रेट कितना है 5 अपॉन 100 रेज टू पावर n मतलब 3 इंटू 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20 बेटा 1 2 3 3 0 2 2 जा 4 2 जा 8 गया बेटा। तो बेटा 21 इंटू 21 इंटू 21 जो भी मल्टीप्लाई आए वो आंसर है, ठीक है बेटा। कर लेना, मल्टीप्लाई कर लेना, वो क्या है अमाउंट है। अमाउंट का फॉर्मूला आपको बता दिया कैसे करते हैं, ठीक है। इसके बाद बेटा Vijay obtained a loan of rupees this against his fixed deposit. If the rate of interest be this पैसे पर रुपी पर एनम, कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 3 ईयर। बेटा सेम है, कुछ नहीं है, आफ्टर 3 ईयर, टाइम 3 है आपके पास, इसमें रेट दिया हुआ है 2.5 पैसे पर रुपी का मतलब ये 2.5%,
मैं आपसे बोलूं 5 पैसे पर रुपये मतलब 5%, मतलब 1 रुपए में से 2.5 पैसा, मतलब क्या है 2.5, 1 रुपए मतलब 100 पैसे, 100 पैसे में से 2.5 पैसा मतलब 2.5%। मैंने बोला 100 रुपए में से 5 पैसा, 100 पैसे में से 5 पैसा, या 1 रुपए में से 5 पैसा मतलब 5%। ये समझ लेना आप, इसके लिए इंपोर्टेंट था। सेम क्वेश्चन है, तो कंप्यूट द कंपाउंड इंटरेस्ट, ओनली कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पूछा हुआ। ऑन रुपीज दिस फॉर 2 ईयर 20% पर एनम, व्हाट कंपाउंड हैव दे हाफ ईयरली, हाफ ईयरली निकालना है इसमें, बस हाफ ईयरली ये बात ध्यान है, हाफ ईयरली के लिए ये दोनों हाफ हो जाएंगे, ठीक है। फाइंड द कंपाउंड ऑन रुपीज दिस एट व्हाट रेट 10% फॉर 18 मंथ व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंड हाफ ईयरली। 18 मंथ में कितने हाफ ईयर, कोई बताए मुझे 18 मंथ में कितने हाफ ईयर। मैं इसका टाइम बना देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। प्रिंसिपल तो आपके पास ये है, रेट है 10% पर एनम, टाइम क्या है 18 मंथ। तो 18 मंथ में सबसे पहले हम बनाएंगे ईयर, तो 18 मंथ में कितने ईयर, 18/12 ईयर। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? मंथ के ईयर कैसे बनते हैं अपने अपॉन 12। और अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए यहां से इंपोर्टेंट है जो हाफ ईयर। तो बेटा हाफ ईयर बनाने के लिए अब हमें क्या क्या चेंज करना होता है, रेट और टाइम चेंज करना होता है। प्रिंसिपल एज इट इज, रेट क्या जाएगा, रेट को हाफ ईयर करेंगे तो अपॉन 2, 5% हाफ ईयर। टाइम को हाफ ईयर करेंगे तो इंटू 2, तो बेटा क्या आ गया यहां से 3 हाफ ईयर। तो यहां से समझ में आया, टाइम तो आ गया आपके पास 3 हाफ ईयर, रेट आपके पास बन गई 5%। प्रिंसिपल एज इट इज है, उसके बाद आप निकाल लेना फॉर्मूले में रख के, सारे क्वेश्चन सेम चल रहे हैं। व्हाट इज द अमाउंट रिसीव आफ्टर 9 मंथ। 9 मंथ में क्या होता है बताओ, ये दे रहा है कंपाउंड क्वार्टरली, क्वार्टरली में 9 मंथ में कितना जाएगा, कितने क्वार्टर 9 मंथ में, 3 मंथ का 1 क्वार्टर, 3 क्वार्टर, बस टाइम हो जाएगा 3, और रेट हो जाएगा टाइम में मल्टीप्लाई की 3 मल्टीप्लाई बाई डिवाइड बाई 4 हो, मल्टीप्लाई बाई 4 होता है, और रेट में डिवाइड बाई 4 होता है। ये दोनों ध्यान रखना, बस इसमें ऐसे ही क्वेश्चन मैंने लिए हुए हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, ये रुपए हैं, ये परसेंट पर एनम है, 2 साल के लिए निकालना है। देखो इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन दिए हुए हैं आज के लिए। बेटा आज कंपाउंड इंटरेस्ट आपको स्टार्ट किया है, कल के जो क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा उसमें आपको प्रिंसिपल रेट टाइम निकालना होगा, पॉपुलेशन वाले कुछ क्वेश्चन होंगे, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट टाइप के कुछ क्वेश्चन होंगे कल। जय हिंद, जय भारत, आप सभी स्वस्थ रहें।